नमस्कार दोस्तों, आज हम तीसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में दोस्तों अध्ययन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस एक वीडियो में आपको सर्वेश्वर दयाल जी का संपूर्ण जीवन परिचय, रचनाएं, उपन्यास, नाटक, कहानी व पत्रिका आदि का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम। तो जीवन परिचय इसका बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। तो दोस्तों ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। यानी कहने का भाव है दोस्तों, बहुमुखी यानी इनमें अनेक कलाएं थीं। यानी ये साहित्यकार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार थे और नाटककार भी थे दोस्तों। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म दोस्तों सन 1927 जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी दोस्तों जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। इन्होंने दोस्तों आगे की पढ़ाई या उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण किया था। तो दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की उच्च शिक्षा कहाँ से हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी और आरंभ में इन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। तो दोस्तों प्रारंभ में जीवन में इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जीवन यापन करने के लिए वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, बाद में दिनमान पत्रिका के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका प्रयाग के संपादक बने। यानी वे शुरुआत में क्या थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अध्यापक पद पर थे, उसके बाद में आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और बाद में दिनमान पत्रिका के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका के प्रयाग के संपादक रहे। सन 1983 में दोस्तों इनका आकस्मिक यानी अचानक क्या हो जाता है? सर्वेश्वर दयाल जी का निधन हो जाता है दोस्तों। तो सर्वेश्वर दयाल जी का निधन कब हुआ दोस्तों? 1983 में उनका आकस्मिक अचानक ही निधन हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, यानी सर्वेश्वर दयाल जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। काठ की घंटियाँ, ठीक है दोस्तों, 1961 की रचना है। बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल्स का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि 1982 की रचना है दोस्तों। इसके लिए इनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल्स का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि 1982 की रचना है। इसके लिए इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या दिया गया। आगे है दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख उपन्यास में हैं पागल कुत्तों का मसीहा, जो कि 1977 का है, सोया हुआ जल, जो कि 1977 का है। तो दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के प्रमुख उपन्यास में हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल और लड़ाई। दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो इनका प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा है दोस्तों? लड़ाई है। बकरी दोस्तों इनका प्रमुख नाटक माना जाता है, जो कि 1974 में लिखा था इन्होंने। तो दोस्तों बकरी किसका प्रमुख नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। बकरी नाटक दोस्तों इनका सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यानी बकरी नाटक है ना दोस्तों, इसका ये क्या है? सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। आपातकाल के दौरान इसे निषेध कर दिया गया था दोस्तों। तो आपातकाल के दौरान बकरी नाटक को क्या कर दिया गया था? निषेध कर दिया गया था। दिनमान पत्रिका में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ लेख के लिए इन्हें सर्वेश्वर दयाल जी को यानी सक्सेना को बहुत ही चर्चित रहे। मतलब क्या है दोस्तों कि दिनमान पत्रिका में एक लेख प्रकाशित होता था, क्या नाम था उसका? चर्चे और चरखे, जो कि स्तंभ लेख था। इसके लिए इन्हें सर्वेश्वर दयाल जी बहुत चर्चित रहे थे, यानी ये चर्चाओं में रहते थे। इसके कारण नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य रचना की दोस्तों। तो इन्होंने क्या क्या लिखा था? नई कविता के प्रमुख कवि हैं सर्वेश्वर दयाल जी, जो कि उपन्यास लिखते थे, नाटक लिखते थे, कहानी भी लिखा करते थे और साथ में निबंध और प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य लिखा है दोस्तों इन्होंने। आगे है दोस्तों सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना के प्रमुख बाल साहित्य। तो इनके प्रमुख बाल साहित्य में है दोस्तों लाख की नाक, बतूता का जूता, भो भो और खो खो। तो सर्वेश्वर दयाल जी के प्रमुख बाल साहित्य कौन कौन से हैं दोस्तों?
लाख की नाक है, बतूता का जूता है, भो और खो खो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य में ग्रामीण से संवेदना के साथ दोस्तों शहरी मध्यवर्गीय जीवन की बोध भी व्यक्त हुआ है। मतलब दोस्तों कहने का भाव है कि सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना है ना, उनके काव्य में ग्रामीण से संवेदना तो मिलती है, साथ में शहरी में जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनके जीवन की भी भावनाओं का वर्णन किया गया है। और यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं बल्कि उनकी भाषा में भी दिखाई देता है या झलकता है दोस्तों। तो जो सर्वेश्वर दयाल जी की भाषा है ना, उसके अंदर भी इसको ग्रामीण और शहरी जीवन देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, ये था संपूर्ण जीवन परिचय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।